स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। पहाड़ की खबरों में आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेशवासियों को आज के दिन की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी हैं। सीएम धामी ने जलाभिषेक किया भोले बाबा का, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उधर सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। लोग लाइन में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भगवान शिव दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान रहते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जिस समय राजा दक्ष का शीश जो है भैरव ने महादेव के गण भैरव ने उतारा था, तो उस समय पे फिर महादेव ने एक दूसरा शीश उनको मस्तक किया था और वायदा किया था उनसे कि मैं सावन के महीने में यहीं पे निवास करूंगा। तो यह कनखल के सावन का, दक्ष मंदिर के सावन का विशेष महत्व है अन्य मंदिरों की अपेक्षा। कहते हैं यहाँ पे अगर आप कोई मन्नत मांगते हो तो वो पूरी होती है, और कहा जाता है कि क्षति को प्रसाद चढ़ाने से, जल चढ़ाने से भी मन्नत पूरी होती है। तो इसी वजह से, श्रद्धा की वजह से, और आज सावन का पहला सोमवार भी बोला जाता है, तो इसलिए भी आए। अच्छी खासी भीड़ भाड़ है, सही है, बट क्या नाम कहते हैं, यहाँ पे जो फैसिलिटी है, सुरक्षा है, वो अच्छी है यहाँ की। बहुत आनंद आ रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सभी लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, या जिसकी जो भी मनोकामना होती है उस हिसाब से भोलेनाथ को जो उसका जो मन होता है वो चीज़ चढ़ा रहे हैं। भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, भाव के भूखे होते हैं भगवान। सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है और लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में पहुँच रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का प्राचीन कथाओं में काफ़ी इतिहास बताया गया है, काफ़ी गहरा महत्व इसका बताया गया है कि भगवान शिव से सीधा इसका मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पूरा मंदिर बोल बम के जयकारों से गूंज रहा है। पुलिस की, प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, ताकि व्यवस्थित रूप से जो लोगों की जो आराधना है, जो पूजा अर्चना है, वो चलती रहे, किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा यहाँ पर ना हो। सावन के सभी सोमवार यहाँ पर भक्तों का तांता इसी तरह से लगा रहेगा। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। सावन के पहले सोमवार पर देश भर में भक्तों की भीड़ शिवालयों के बाहर लगी है। तस्वीरें आपके सामने देखिए। शिव भक्त गंगा स्नान के लिए भी पहुंच रहे हैं। पौराणिक मंदिर नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक किया जा रहा है। सुबह से मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे हुए हैं। द्वार में रुके पड़े हैं। अब ऋषिकेश आए नीलकंठ की यात्रा करने। अभी जाएंगे, नहाएंगे, स्नान करने के बाद जल अभिषेक करेंगे नीलकंठ का, और आज 5 बजे जल उठाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। हरिद्वार से खबर जहां चल रहे कांवड़ मेले के बीच में पति पत्नी के रिश्ते में त्याग और समर्पण की सच्ची मिसाल देखने को मिली। यूपी के गाजियाबाद जिले से आई आशा अपने दिव्यांग पति को कंधे पर बिठाकर हरिद्वार के मंदिरों के दर्शन करा रही है और हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर पैदल वापस जाने की बात भी कह रही है। पत्नी और 2 बच्चों के साथ हरिद्वार पहुंची गाजियाबाद जिले की मोदी नगर के रहने वाले सचिन 1 साल पहले बीमारी के बाद चलने फिरने में अक्षम हो गए थे। अब सचिन का कहना है कि वो पिछले 15 सालों से हरिद्वार कांवड़ लेने आते हैं, लेकिन पिछले साल नहीं आ पाने के कारण उनकी पत्नी आशा ने उन्हें कंधे पर बिठाकर पैदल यात्रा करने का फैसला किया। आज सबकी सुनते हैं। उन्होंने मैं तेरे कांवर मैंने चढ़ा चुका हूँ। मैं हर की पौड़ी से अपने गांव बाबा खुशहाल नाथ के मंदिर पे मेरी हर मनोकामना पूरी हुई है। और हो सकता है, देखो, पत्नी जो है लाइफ पार्टनर तो होती है, लेकिन जीवन का आधार भी होती है। तो हो सकता है कि एक मुझे मेरी घरवाली के मुख से कह के बाबा ने मुझे बुलाया हो। बस मन में एक विचार सा आया था
कि ये तो मना कर रहे हैं कि आशा बहुत कैड़ा कठिन है, समय बहुत लंबा है, ऐसा नहीं है कि तू ले जाएगी, हल्का सफ़र है। मैं कहा हमें क्या एक साथ थोड़ी ना जाना है, धीरे धीरे चलेंगे, जैसे जा रहे हैं सब ऐसे ही चलेंगे धीरे धीरे। कठिन तो हो रहा है क्योंकि मुझे अब थोड़ा कठिन इसलिए नहीं लगता, मुझे अपने पति को अपने गोद से ठाते ठाते 1 साल हो गया पूरा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा जोर शोर से चल रही है और अटूट श्रद्धा के नज़ारे भी देखे जा रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि कांवड़ मेले में पॉलिटिकल प्रचार और राष्ट्रभक्ति के संदेश का मंच भी बना हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्राचीन काल से ही कांवड़ यात्रा श्रद्धा और अटूट आस्था का बड़ा पर्व रही है, लेकिन वक्त के साथ कांवड़ यात्रा के स्वरूप में बदलाव भी होता दिखा है। इस साल कांवड़ यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। भगवान की भक्ति के इस आयोजन में कुछ कांवड़िए राष्ट्रभक्ति और सेना की शक्ति को भी बढ़ चढ़कर दर्शा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नायिकाओं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को समर्पित कांवड़ लेकर दिल्ली का एक कांवड़िया हरिद्वार से निकला है। वहीं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की कांवड़ के जरिए सेना की शक्ति का एहसास कराने वाली कांवड़ भी मेले में नजर आई। में है कि हमारी महिला भी सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, चाहे वह आदमी हो या लेडीज हो, हमारे सेना के लिए सब बराबर होता है। इसके साथ ही कुछ कांवड़िए राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से भी प्रभावित होते हैं, जो अपने अपने नेताओं की फोटो के साथ कांवड़ यात्रा निकालते हैं। हमारी आस्था है, बहोले से भी है, हमारी समाजवादी पार्टी से भी आस्था है, और बाकी बाबा भोले की मर्जी है, जो उनने मन में जैसा फीलिंग करी वैसा काम कर रहे हैं। यही संदेश है, बस बाबा से यही मनोकामना है। 2027 में हमारे भैया को सीएम बनाना है। बस जब से मैंने कुछ जीवन में सीखने को मिला है, मैं जब से ही और आज तक पूजनीय ताऊ देवलाल को अपना भगवान मानता हूँ, और सभी शिव जी कावड़ लेकर के आते थे। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने भगवान की कावड़ लेकर के आऊँ, और काफी वर्षों से 20-21 साल हो गए मैं लगातार पूजनीय ताऊ देवलाल की कावड़ लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि ये किसानों के मसीहा थे। समय के साथ कांवड़ मेले का स्वरूप बदला है। आस्था और भक्ति का ये विशाल आयोजन अब राजनीतिक विचारधाराओं का प्रदर्शन और राष्ट्रभक्ति का संदेश देने का माध्यम भी बनता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार को पचवादून में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहुंची। सैलक हुई बाड़वाला विकास नगर के प्राचीन मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्त पहुंचे हुए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लिया जा रहा है। सावन के पहले सोमवार को गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। हरिद्वार से बड़ी खबर जानिए, जहां पर कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर डाली। दरअसल हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर ऋषिकुल चौक के पास में स्कूटी सवार महिला ने एक कांवड़िए को टक्कर मारी, जिससे गुस्साए कांवड़ियों ने महिला को मारा पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को बड़ी मुश्किल से ही उनके चंगुल से छुड़ाया। पुलिस को फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की बात करेंगे, जहां एक बार फिर से पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 2 वोटर लिस्ट में नाम को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकते। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश क्लियर नहीं हो रहा है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया, जिस पर आज सुनवाई होगी। आपको बता देते हैं कि आज से प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने थे, जिस पर अब असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही चुनाव चिन्ह आवंटित हो सकते हैं। हाईकोर्ट में आज क्या कुछ होने वाला है, इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई होने वाली है, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा जाना है, ये सारी जानकारी हमारे सहयोगी हमें देंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज 2 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले देखिए आज 2 वोटर लिस्ट के नाम को लेकर पहुंच चुका है कोर्ट एक बार फिर से। वीरेंद्र से लेते और जानकारी। वीरेंद्र, आज क्या कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है? आज से 2 चुनाव चिन्ह बांटे जाने थे, अब वो बटेंगे या नहीं, इस पर भी एक असमंजस की स्थिति बरकरार है। बहरहाल आप जानकारी दें, सुनवाई कितने बजे से शुरू होगी और किन किन मुद्दों को कोर्ट में रखा जाएगा?
देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही इस सारे मामले पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ये चाह रहा है कि जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं हो जाए तब तक जो चुनाव चिन्ह का आवंटन है वो नहीं किया जाएगा। 2 बजे तक हालांकि इस पर रोक लगा रखी है और उत्तराखंड हाईकोर्ट में अभी कुछ देर में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और राज्य निर्वाचन आयोग कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट में ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो आदेश 11 तारीख को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है उसका सीधा असर राज्य के पंचायत चुनाव पर पड़ा है और कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रोसेस है वो रुक गई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग जिस तरह से रविवार को कोर्ट पहुंचा था, उसके बाद आज पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, तो कहीं राज्य निर्वाचन आयोग के साथ जो तमाम उम्मीदवार हैं उनकी नजरें भी हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं कि कोई फैसला मिलेगा तो चुनावी प्रक्रिया आगे चलेगी। लेकिन गौर करने वाली बात एक और है कंचन, कि अगर हाई कोर्ट अपने आदेश पर कायम रहता है और ये कहता है कि अगर जो नियम के तहत उन्होंने चुनाव कराने की लिए कहा है उसको इस चुनाव में लागू किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो चुनावी प्रक्रिया है वो थम सकती है और जो चुनाव का कार्यक्रम है वो कुछ दिन और लेट हो सकता है। क्योंकि जो आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है उस आदेश के तहत जितने भी वोटर लिस्ट में 2 जगहों में जिनका नाम है उनकी स्क्रूटनी दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि कई तरह की इस तरह की शिकायतें लगातार इनको मिली हैं। तो अगर कोर्ट से कोई निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग या सरकार के हक में नहीं रहता है तो प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। कंचन, ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वीरेंद्र। दो निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने को लेकर उठे जिस विवाद को राज्य निर्वाचन आयोग अभी नहीं सुलझा सका है, इसी विवाद का फैसला टिहरी में जिला पंचायत की अखौड़ी सीट पर आश्चर्यजनक ढंग से कर दिया गया, जिसमें अब ARO की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल अखौड़ी सीट से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी और प्रताप सिंह के साथ ही कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन ARO ने प्रताप सिंह का नामांकन ये कहकर रद्द कर दिया कि उनका नाम नगर पंचायत घनसाली की वोटर लिस्ट में भी है। इसी आधार पर 6 अन्य प्रत्याशियों के नामांकन भी रद्द किए गए। उत्तराखंड में एक जनजाति ऐसी भी है जिसकी तादाद बहुत कम है, वनराजी जनजाति। ये दुनिया की उन जनजातियों में शुमार है जिन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पंचायत चुनावों में इस जनजाति को कोई भी प्रतिनिधित्व मिल पाना संभव नहीं दिख रहा है। आप जानिए ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में हो रहे पंचायत चुनाव में हर तबका मैदान में है, लेकिन वनराजी जनजाति के लिए सीट रिजर्व होने के बाद भी उसे पंचायती राज में कोई मौका नहीं मिल रहा है। असल में डीडीहाट के खेतार कन्याल गांव की ग्राम प्रधान सीट ST महिला के लिए रिजर्व है। बावजूद इसके वनराजी जनजाति से कोई महिला कैंडिडेट नहीं मिली। असल में पंचायत चुनाव में रिजर्व कैटेगरी के लिए 8वीं पास जरूरी है, लेकिन वनराजी जनजाति में 8वीं पास महिला खोजना भी नामुमकिन हो गया। नतीजा ये है कि खेतार कन्याल गांव में ग्राम प्रधान के लिए कोई नामांकन ही नहीं हो पाया। नहीं मिली क्योंकि अभी कुटा चौरानी का पूरा राजी जनजाति का है, 32 लगभग परिवार है वहाँ पर। वहाँ पर महिलाओं की सीट आई हुई है, यानी कि राजी जनजाति की महिला सीट आई हुई है। खेतार कन्याल गांव की आबादी 920 है, जिसमें 478 महिलाएं हैं। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति सबसे अधिक पिथौरागढ़ में रहती है। धारचूला, डीडीहाट और कनाली छीना में ये जनजाति अपने वजूद के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। धारचूला की किमखोला ग्राम सभा में भी वनराजी जनजाति के नरेंद्र ने मैदान में उतरने की कोशिश की, लेकिन उसका भी नामांकन रद्द हो गया। ऐसे में साफ है कि जहां हर वर्ग गांव की सरकार का भले ही हिस्सेदार होगा, लेकिन वनराजी जनजाति इस हिस्सेदारी में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगी। आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरे गांव वालों का यही कहना है।
इसलिए दारचूला में हमारे कागज़ों पर कुछ आपत्ति हमारे अदर लोगों ने आपत्ति लगाई थी, वो आपत्ति हमारी दारचूला में नहीं सुनी गई, इसलिए हमें डीएम साहब के पास आया था, यहाँ से भी नहीं हो पाया। इससे मांगा जाएगा कि किस जनपद में कितने पद रिक्त है। रिक्त पदों की सूचना तो जनपद से भेजी जाएगी, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग जहाँ पर जगह खाली रहेगी उसकी अधिसूचना जारी करेगा, उसके बाद वो निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। वनराजी जनजाति की जनसंख्या सिर्फ 1279 है। इस जनजाति की उम्र भी काफी कम होती है। ऐसे में इस जनजाति को बचाने के लिए कई कोशिशें हो रही हैं। बावजूद इसके चुनाव में इसकी हिस्सेदारी 0 है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि पंचायत चुनाव में दुर्लभ जनजाति के लिए भी क्या वही नियम होने चाहिए जो आम लोगों के लिए हैं, या फिर उनकी दुर्लभता को देखते हुए नियमों में बदलाव जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा, जिस पर जानिए कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेल मंत्री के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में रेलवे स्टेशनों के विकास के साथ ही कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल प्रोजेक्ट पर बात की जाएगी। बारिश के मौसम में देहरादून में नदियों के किनारे इन दिनों कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। लोग इन खतरनाक नदियों को पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देहरादून की सांग नदी की है, जो हर साल बरसात में अपना रौद्र रूप दिखाती है। कुछ दिन पहले तेज बारिश के बाद नदी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां तक बह गई थी। फिर एसडीआरएफ को मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर मौज मस्ती के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसा ना कि रिस्क तो होगा ही, हर जगह होगा, बट मजे करने आना ही पड़ता है। और जगह के हिसाब से जहाँ पर पानी कम है वहाँ नहाएं, और क्या। काफ़ी अच्छा नेचर है, यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा रहता है, गर्मी कम रहती है, और यहाँ घूमने के लिए काफ़ी जगह हैं। तो रहता है रेनी सीज़न है तो फिर फ्लो वगैरह इतना ज़्यादा है, लेकिन हम देख के नहाते हैं, कहीं फ्लो कम है तो उस जगह से किनारे पे नहाना चाहिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की जा चुकी है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। न पुलिस की अपील का असर हो रहा है, न ही चेतावनियों का। जब भारी बारिश आती है और लगातार हमारा जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, जहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा है, खासकर पिकनिक स्पॉट्स भी ऐसे बहुत हैं जहाँ से नदी नालों किनारे लोग आवासीय रूप से रह भी रहे हैं या घूमने जाते हैं, उनको भी लगातार अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से अलर्ट किया जा रहा है। हर साल कई लोग इन नदियों में अपनी जान गंवा देते हैं, बावजूद इसके लोग इस रोमांच को खतरे की हद तक जीना चाहते हैं। सवाल ये है कि जब जान का जोखिम हो तो ऐसी मस्ती किस काम की। शांत दिखने वाली ये सौंग नदी कब विकराल रूप धारण कर ले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बरसात का सीजन है और नदी में कई बार पहाड़ में जब बारिश होती है तो नदी विकराल रूप धारण कर लेती है और कई लोगों को अपनी चपेट में लेके भी यहाँ से बहा लेती है। पुलिस लगातार दावे करती है कि नदियों से दूर हम लोगों को करवाते हैं और अपील भी करती है लोगों से कि लोग नदियों के से दूर रहें, क्योंकि जान का खतरा इस समय सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी सैकड़ों की संख्या में देहरादून की सौंग नदी में लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। खबर चमोली से, जहां पर बारिश के चलते PMGSY की पोखरी सेंजी सियूण सड़क 12 दिनों से बंद है। सरेंडा गनपानी में पुल के पास सड़क का पुश्ता टूटने से सड़क बंद है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के लिए लोग मजबूर हैं। लोगों ने रोड को जल्द ठीक करने की मांग उठाई। की सारी दीवारें यहाँ पे निकल चुकी हैं, पूरी रोडें डैमेज हो चुकी हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ पास नहीं हो पा रही हैं। ग्रामीण पैदल यहाँ पे से अपने घर को पहुँच रहे हैं। बहुत दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। मैं PMGSY विभाग से और अपने शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप इस मामले को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा। साल 2022 में देहरादून के सरखेत इलाके में आई आपदा के जख्म 3 साल बाद भी हरे हैं। अब पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो इलाके के प्रधान के लिए 3 दावेदार आए हैं सामने और लोग
तीनों में ही नाराज हैं, तीनों से ही नाराज चल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं देहरादून के सरखेत की, जहां 2022 में आपदा के दौरान के मिले जख्म की याद आज भी ताजा है। आपदा के 3 साल बाद भी लोग टूटी सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। ना इलाके में सड़क बन पाई है और ना ही यहाँ के हालात बदले हैं। देहरादून के पास मालदेवता से करीब 5 किलोमीटर दूर सरखेत और सीतापुर गांव में 3 साल पहले बारिश कहर बनकर टूटी थी। आपदा के बाद जो लोग इस इलाके में रह रहे हैं, उनके लिए जख्म आज भी हरे हैं। राजधानी के करीब होने के बावजूद गांव के मूलभूत सुविधाएं आज भी कोसों दूर है, जबकि मसूरी और रायपुर दो विधानसभाओं से जुड़े इस गांव के लोग हैं। गांव के प्रधान से तो लोगों को ना के बराबर की उम्मीद है। हालात वैसी के वैसी हैं जी। 2022 से 2025 हो गया, कोई वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार ने बड़ी 2014 के बाद ये रोड पास करी, फिर पास करने के बाद भी ऐसे ठेकेदार के हाथ भेजी है जो ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। हम बोलते हैं यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे ये दिक्कत है, हाँ हो जाएगा। 2-3 बार हमने विरोध भी करा, धरना प्रदर्शन करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिक्कत है, रोड का समस्या है बहुत ज़्यादा यहाँ। एक तो यहाँ पे म्यूजिक नहीं चलते, स्कूल के बच्चे लोग के बहुत परेशानियाँ होती है ये आने जाने में, यही बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ। तो अभी मुद्दे क्या है इस इलाके में, क्या समस्या है? जो प्रधान है उठ रहे चुनाव अभी तो प्रधान अभी बनेंगे तब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। वो भी पुराने वालों ने नहीं किया, पुराने वाले कहाँ किए। वहीं पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रधान पद पर 3 दावेदार मैदान में है और सबकी लाइन एक ही है, गांव में सड़क लाकर रहेंगे। वैसे ये सिर्फ एक गांव का हाल नहीं, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, जहां अब लोगों में जनप्रतिनिधियों से कोई उम्मीद नहीं रही। भारती सकलानी उनियाल, न्यूज़ 18, देहरादून। केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं का तांता उमड़ रहा है और अब तक 13,50,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। रविवार को 2,115 भक्त केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन करते हैं। उधर मानसून में भी श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ धाम घूमने का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु। कल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर कल 2,322 भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं और अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 11,60,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में अब तक 5,60,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। गंगोत्री धाम में 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए हैं। उधर विकासनगर के कालसी वन प्रभाग ने 12 फीट लंबे किंग कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। किंग कोबरा होरावाला के रजौली इलाके में एक घर में छिपा था। पकड़ने के लिए इसे वन विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ा गया। तस्वीरें देखिए आप, ये हैरान करने वाली, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। किंग कोबरा, इतना विशाल किंग कोबरा, जिसे पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई वन विभाग की टीम को। वन विभाग की टीम के अधिकारी के ऊपर देखिए झपट्टा मारते हुए ये किंग कोबरा भी देखा गया। वह मुश्किल से पकड़ा गया और जंगल में छोड़ा गया। और ये अब अंत में आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। विकासनगर पुलिस ने सहसपुर में 7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन से पागल बनकर घूम रहे हिस्ट्री शीटर को जीआरपी ने अरेस्ट कर लिया। कोटद्वार पुलिस ने 6 लाख की चरस के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा। चमोली में नंदानगर घाट क्षेत्र में अतिवृष्टि से भारी नुकसान।
ऐसे में अब जिन मकानों को खतरा है उनको सुरक्षित रखने का काम शुरू किया गया। पिथौरागढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुरोला ब्लॉक के मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। एसडीआरएफ को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के लिए जिम खोले जा रहे हैं। इस साल जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती है, जिसके लिए छोटी हल्द्वानी में 25 जुलाई को कॉर्बेट प्रशासन कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। हरिद्वार से दिल्ली के किन्नरों का एक दल कांवड़ लेकर अपने गंतव्य को रवाना हुआ और नैनीताल के मनोरा रेंज में वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान ग्रामीणों और वन विभाग ने पर्यावरण बचाने के संकल्प को लिया। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।